हमने पिछले साल सितंबर में इस पार्टी का गठन किया था। उसके बाद में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था कुछ 25 से 30 सीटों पर, और राजस्थान विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर आज की तारीख में हम लोग तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारा सदस्य विधायक है और राजस्थान में भी हम लोग हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में खास करके आदिवासियों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, और इधर हम लोग छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक का ये जो पूरी सेंट्रल इंडिया की आदिवासी बेल्ट है, इस बेल्ट के भीतर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग इस बात को बड़े लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है उसमें आदिवासी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया। आदिवासी आज की तारीख में इस देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब लोग जानते हैं, बाकी साथियों की किसी की लड़ाई हिस्सेदारी की है, किसी की लड़ाई सम्मान की है, लेकिन आदिवासियों की लड़ाई अस्तित्व की है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी 4-5 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने गोली मार दी, और गोली मारने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये तो नक्सलियों के साथ फायरिंग थी, जबकि नक्सली कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरीके की आए दिन की घटनाएं हैं। 1.5 साल पहले नागालैंड के भीतर हमारी रिजर्व फोर्सेस ने 14 आदिवासियों को मार दिया, और जब सवाल गृह मंत्री साहब से पूछा गया तो कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला था, पहचान नहीं पाए। ये लोग इसी देश के नागरिक थे कि बाहर के थे, इसलिए उनको गोली मार दी गई। मणिपुर को जलते हुए 8-7 महीने हो चुके, हम सब ने देखा है मणिपुर में क्या चल रहा है। वो भी आदिवासी है। सेंट्रल इंडिया के भीतर हसदेव में अभी जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल के साथ साथ लाखों की तादाद में आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उसी छत्तीसगढ़ के भीतर सिलगेर में किसान आंदोलन की तर्ज पर आज भी 2 साल हो गए हैं आंदोलन चल रहा है, जहां एक ही साइट पर, एक ही जगह पर 50,000 से आदमी डेली बैठ रहा है, प्रतिदिन सिलगेर में बैठा हुआ है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। नेतरहाट में 28 साल से लड़ाई चल रही है कि इस जमीन को जो तुम की फायरिंग वगैरह के लिए फायरिंग रेंज के लिए सरकार ने ले रखा है। जब फायरिंग नहीं होती है, पिछले 28 सालों से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन सरकार जमीनें वापस नहीं कर रही। मध्य प्रदेश का पेशाब का कांड आप सबने देखा कि किस तरीके से एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई दरअसल अस्तित्व की लड़ाई है। मेट्रो की ट्रेन का निकलना हो, या फिर बुलेट ट्रेन का निकलना हो, या सोने की खदानों का मामला हो, या कोयले का मामला हो, या कोई एल्युमिनियम का मामला हो, लोहा निकालना हो, या लकड़ी निकालनी हो, या किसी को बांध बनाना हो, या किसी को कुछ और करना हो, टाइगर रिजर्व बनाना हो, सबको आदिवासियों की जमीन चाहिए। बस आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। अभी एक्सप्रेस वे बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में पूरा कॉरिडोर उठा करके देख लीजिए, गुड़गांव से लेकर के महाराष्ट्र के बॉर्डर तक सारी जमीनें आदिवासियों की निकल गई। 8 लेन रोड बनाया गया, सारी जमीनें आदिवासी इलाकों से निकाली गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर गुजरात के भीतर कोरोना के दौरान आदिवासी गांव को खाली कराया गया। इसलिए हमारी जो लड़ाई चल रही है, आदिवासियों की जो लड़ाई है, वो अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरीके से, और इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि अब हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, खुद अपनी पार्टी बनाएंगे, खुद लड़ेंगे, जितना लड़ सकते लड़ेंगे, अगर खत्म होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। हम जमीन पे लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, और इसीलिए पार्टी बनी। और आज जब इस बैठक का हमें तीसरी बैठक के बाद में जब हमें लेटर मिला था, उसके बाद से हमने तय किया, पार्टी के भीतर डिस्कशन हुआ कि नहीं, हमें बैठक, आगामी जो भी बैठक होगी उसमें हम लोग जाएंगे
और अपना जो पत्र है पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैं उस पत्र को भी लाया और उसकी शॉर्ट कॉपी हमने माने साहब को मेल भी कर दी है। तो मैं ये पत्र भी सर को देना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। और सर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिन मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं वो कॉमन मुद्दे हैं और उन सब तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ में हैं। और जैसे भी आगे लड़ाई लड़ते मिलेंगे एक साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जोहार।